नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइकोथेरेपी में। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर इंसान महसूस करता है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। विषय है घबराहट और बेचैनी का असली कारण क्या है। मित्रों, अगर कभी आपका दिल तेज धड़कता है, बिना वजह डर लगता है, मन कहीं टिकता नहीं और आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि इस समस्या की जड़ तक जाएंगे। सबसे पहले एक सवाल, क्या घबराहट सच में बाहर की चीज़ों से आती है? आप सोचते होंगे, मुझे उस स्थिति से डर लगता है, मुझे उस इंसान से घबराहट होती है, मुझे भविष्य से डर लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? घबराहट बाहर नहीं होती, घबराहट हमेशा अंदर पैदा होती है। अब ध्यान से समझिए, कोई घटना होती है, लेकिन वो घटना सीधे आपको घबराहट नहीं देती, बल्कि उस घटना के बारे में आपकी सोच आपको घबराहट देती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलना है। जैसे ही ये बात आती है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मन भागने लगता है। लेकिन असली सवाल, क्या स्टेज आपको डराता है? नहीं, शायद बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, अगर मैं गलती कर दूं, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, यही विचार आपको घबराहट देते हैं। अब दूसरा बड़ा सच, घबराहट का असली कारण है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। आपका दिमाग हमेशा चाहता है सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन जीवन क्या है? पूरी तरह अनिश्चित। अब सोचिए, जब आपका दिमाग कंट्रोल चाहता है और जीवन कंट्रोल में नहीं आता है, तो टकराव होगा, और यही टकराव बनता है घबराहट और बेचैनी। अब एक और गहरी परत, घबराहट सिर्फ डर नहीं है, यह कल्पना का परिणाम है। आप जो डरते हैं वो अक्सर हुआ ही नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग उसे पहले ही जी लेता है। जैसे आप सोचते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। अब ध्यान दीजिए, ये सब अगर है, सच्चाई नहीं, लेकिन आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो सच हो। यही कारण है कि घबराहट इतनी रियल लगती है। घबराहट इतनी रियल लगती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों, जब घबराहट होती है तो शरीर में क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, पसीना आता है, मन भागने लगता है। आप सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी घबराहट दुश्मन नहीं है। घबराहट दुश्मन नहीं है, घबराहट एक सुरक्षा प्रतिक्रिया है। लेकिन समस्या कब बनती है? जब ये प्रतिक्रिया गलत समय पर होने लगे। अब एक और गहरी बात, घबराहट को आप जितना रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप उसे खतरा मान लेते हैं और दिमाग सोचता है, अगर ये इतना खतरनाक है तो मुझे और अलर्ट होना चाहिए, और फिर घबराहट और बढ़ जाती है। अब समाधान की ओर चलते हैं। मित्रों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही असली बदलाव है। जब घबराहट आए तो उससे लड़िए मत, उससे भागिए मत, बल्कि उसे देखिए। अपने आप से पूछिए, अभी मेरे दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है? क्या ये सच है या सिर्फ डर है? क्या इसका कोई प्रमाण है? यही सवाल आपको धीरे धीरे घबराहट से बाहर निकालेंगे। अब एक अभ्यास, जब भी घबराहट हो, रुकिए,
गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, बस उसे महसूस कीजिए, कोई जजमेंट नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग समझेगा ये खतरनाक नहीं है और घबराहट कम होने लगेगी। अब एक और सच्चाई, घबराहट का सबसे बड़ा कारण है भविष्य में जीना। आप अभी यहाँ नहीं होते, आप आगे की सोच में होते हैं, लेकिन जीवन कहाँ है? यहीं, अभी। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, घबराहट कम होने लगती है। अब अंतिम और सबसे गहरा निष्कर्ष साथियों, घबराहट का कारण बाहर नहीं है, ना ही परिस्थितियां हैं। घबराहट का कारण आपका असंतुलित पैटर्न है, आपका असंतुलित सोच पैटर्न है और समाधान है जागरूकता, सवाल, संतुलन। तो अगली बार जब घबराहट आए तो डरिए मत, बस खुद से पूछिए, क्या ये वास्तविक खतरा है या मेरे दिमाग की कहानी? यही सवाल आपको आज़ादी की ओर ले जाएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम मिलकर इस मन को समझ सकें और जीवन को संतुलित बना सकें। फिर मिलेंगे एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।